हेलो एवरीवन। हाउ टू एंड व्हाट इज़ के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले व्हाट इज़ एनपीएम। एग्जैक्टली एनपीएम होता क्या है और उसके यूज़ क्या होते हैं। तो एनपीएम एक एक्चुअली एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और एक कमांड लाइन टूल। एनपीएम स्टार्ट फ्रॉम नोड पैकेज मैनेजर। अगर कोई एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं स्टार्ट से स्क्रैच से वेब, तो उस केस में हमें क्या है कि अगर जावास्क्रिप्ट में हम बना रहे हैं तो उस सारा का सारा कोड खुद से लिखने की जरूरत नहीं है। उस केस में क्या है कि वहाँ पे मल्टीपल लार्ज नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ लाइब्रेरी ऑलरेडी किसी ना किसी ने डेवलपर ने बनाई हुई है, वहाँ पे वो वर्क करते हैं और वो इस पे ये नहीं जो एन पी एम जे एस npm.js.com है इस पे पोस्ट करते रहते हैं। यहाँ पे हम खुद की भी लाइब्रेरी बना के ऐड कर सकते हैं और वहाँ पे जो मल्टीपल अमाउंट ऑफ लाइब्रेरीज रहती है, जो हर एक चीज़ करने के लिए अगर कुछ भी चाहिए हमें तो वहाँ से हम यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली। अगर यहाँ पे आप देखोगे, अगर मैं यहाँ पे एक्सियोस सर्च करता हूँ तो एक्सियोस एक बहुत ही पॉपुलर लाइब्रेरी जो हम रिएक्ट जैसे उसमें यूज़ करते ही है, जहाँ पे हमें एपीआई कॉल करने के लिए यूज़ करते हैं। तो अगर यहाँ पे देखोगे तो ये एक्सियोस लाइब्रेरी जब उसके डाउनलोड आप देखोगे तो उसके वीकली डाउनलोड अराउंड 21 मिलियन है, यानी इतनी ज़्यादा पॉपुलर ये लाइब्रेरी। इसी तरीके से हम खुद की लाइब्रेरी बना के हम डाल सकते हैं, जो कि लोगों वहाँ पे उसको मेंटेन करेंगे, उसके गिटहब पे उसके रिपॉजिटरी रहेंगे, उसमें वो ओपन सोर्सली वहाँ पे मेंटेन रहेगी। वहाँ पे वो लोग उसमें अपडेटेड या फिर कुछ भी चेंज डाल सकते हैं और वो थ्रू आउट द वर्ल्ड कोई भी वहाँ से डायरेक्टली यूज़ कर सकता है। तो सिंपली यहाँ पे हमें यूज़ करने के लिए क्या करते हैं कि नोड पैकेज मैनेजर जैसे नोड के साथ ही आता है। जब भी हम नोड इंस्टॉल करते हैं तो डायरेक्टली कमांड लाइन पे हमें जब भी अपने एप्लीकेशन में यूज़ करना हो तो हमें क्या करना पड़ता है सिंपली, जैसे कि यहाँ पे ये जो रिएक्ट जेएस का एप्लीकेशन है तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो कमांड लाइन टूल है, यहाँ पे अगर मुझे इंस्टॉल करना है सिंपली तो मैं क्या करूँगा कि npm i एक्सियोस। अब यहाँ पे ऑलरेडी मैंने एक्सियोस लाइब्रेरी यूज इंस्टॉल करके रखी है। अगर इंस्टॉल है तो ऑलरेडी ये चेक करेगा और वहाँ पे अगर कुछ अपडेशन है यहाँ पे तो सिर्फ वो अपडेट होंगे। तो आप देख सकते हो कि आपको पता ही है कि रिएक्ट जेएस में कैसे रहता है कि जो सारी की सारी डिपेंडेंसीज रहती है वो रहती है पैकेज डॉट जेसन में। ऐसे ही जो भी लाइब्रेरी चाहिए जैसे कि रिएक्ट है, रिएक्ट डॉम है, ये लाइब्रेरीज यहाँ पे इंस्टॉल होते हैं नोड पैकेज मैनेजर के थ्रू एनपीएम, यानी ये सारी चीज़ें एनपीएम मैनेज करता है। अब यहाँ पे अगर हमें कोई भी लाइब्रेरी अगर यूज़ करनी हो तो हम सिंपली क्या करते हैं कि npm i और उस लाइब्रेरी का नेम, और स्पेसिफिकली अगर कोई वर्जन करना है तो उसके आगे @ करके वर्जन भी लिख सकते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो npm है इसको डायरेक्ट कॉपी करके हम डाल सकते हैं। लेकिन मोस्टली कैसे कि यहाँ पे हम खुद का एक अकाउंट बना के खुद की रिपोजिटरी क्रिएट होगी या फिर अपना खुद की लाइब्रेरी हम पोस्ट कर सकते हैं कि मल्टीपल एन नंबर ऑफ यहाँ पे लाइब्रेरीज अवेलेबल है। जैसे कि एक्सप्रेस देखो, ये जो कुछ पॉपुलर लाइब्रेरीज हमें भी पता है कि ये पॉपुलर लाइब्रेरीज थ्रू आउट वर्ल्ड वर्क होती रहती है। उसके अलावा उसी के रिलेटेड बहुत सारी और देखो कॉर्स या फिर पार्ट टू, इतनी सारी लाइब्रेरीज है जो कोई ना कोई मेंटेन करता रहता है, हमेशा उसमें अपडेट डालता रहता है, जो कि हम नॉर्मल यूज़ करते हैं कहीं पे भी अगर हमें ज़रूरत है। और ये हर एक लाइब्रेरी का यूज़ क्या है कि जब भी कोई अगर हमें पर्टिकुलर एप्लीकेशन बनाना है, वेब एप्लीकेशन, तो उसमें अलग अलग चीज़ें और अलग अलग फंक्शनलिटी परफॉर्म करनी होती है। तो उस केस में हम क्या है कि अगर हमें स्टार्ट से कुछ बनाना है, लेट सपोज अगर हम एक कार बना रहे हैं, तो उस केस में हमें क्या है कि अगर कार बना रहे हैं और उसको अगर कंसिडर करते हुए वेब एप्लीकेशन से, तो कार बनाते समय हम क्या कर सकते हैं कि सारी चीज़ें अगर हम खुद से बनाए, उसका इंजन भी खुद से बनाए, उसका जो मटेरियल भी है, उसका आउटर बॉडी शेल भी है, या फिर जो भी छोटे छोटे पार्ट्स है वो भी खुद से बनाए एक ही कंपनी में। तो उसमें क्या होगा, वो सारी चीज़ें बनाने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा यानी प्रोसेस रहेगी, यानी स्टार्टिंग से वो बनाओ उसमें फिर उसके सब बाद जोड़ो। लेकिन कोई भी कंपनी ऐसे वर्क नहीं होती है। कंपनी कैसे होती है कि हर एक चीज़ जो छोटे छोटे मॉडल्स है, यानी मान लो कोई भी पर्टिकुलर उसका अलग अलग पार्ट है, स्मॉल से स्मॉल पार्ट, उसका स्क्रू कोई अलग कंपनी से मंगा रहे हैं वो, या फिर वहाँ पे अगर कुछ इलेक्ट्रिक सर्किट है वो कुछ अलग कंपनी से है। तो सिमिलर वो वैसे यहाँ पे वर्क होता है कि यहाँ पे अगर हमें चाहिए, जैसे कि कार में हमें टायर चाहिए तो टायर अगर एमआरएफ के हम मंगा रहे हैं, तो सिमिलर वे, क्योंकि टायर का काम तो एक ही है, तो जावास्क्रिप्ट में भी वैसे ही नोड जैसे नोड पैकेज मैनेजर है, तो यहाँ पे क्या है कि एक ही काम करने के लिए अलग अलग लाइब्रेरीज है, जैसे कि एक्सियोस है, तो उसी के अलावा उसके रिलेटेड ही कुछ अलग ही लाइब्रेरी भी प्रेजेंट हो सकती है जिसको हम सिंपल एपीआई कॉल करने के लिए यूज़ करना है। तो वो लाइब्रेरी भी हम यूज़ करेंगे तो वर्क तो वैसे ही होगा, लेकिन कुछ उसमें ज़्यादा ऑप्टिमाइजेशन क्या होगा, कुछ बेटर परफॉर्मेंस देगा। सिमिलर अगर कार के केस में करें तो टायर एमआरएफ का ले सकते हैं या फिर सेट टायर है, ऐसे अलग अलग टायर है, तो वहाँ पे क्या उनका काम तो सिमिलर है लेकिन हमें ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं और अपने यूज़ है और नीड है उसके हिसाब से हम जो भी चाहिए वो लाइब्रेरी या फिर जो भी चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं। तो नोड पैकेज मैनेजर का काम यही है कि जो भी हम पैकेज की लाइब्रेरी या भी हमें चाहिए अपने एप्लीकेशन में, स्पेसिफिक यूज़ के हिसाब से हम एक एक चीज़ लाइब्रेरी को पिक कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे अलग अलग लोगों ने, यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन या फिर ओपन सोर्स कम्युनिटीज जो वर्क करते रहते हैं उन्होंने डाली हुए, उसको डायरेक्टली हमारे एप्लीकेशन में हम यूज़ कर सकते हैं।
तो अब यहाँ पे हम एग्जैक्टली उसको यूज़ कैसे करते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक रिएक्ट जेएस का एप्लीकेशन है, तो ये रिएक्ट जेएस के एप्लीकेशन में अभी कैसे है कि इंडेक्स डॉट जेएस यहाँ पे अगर रिएक्ट का है कोई, तो रिएक्ट ये एक लाइब्रेरी है जो बाय डिफ़ॉल्ट npm पे प्रेजेंट है, और यहाँ पे हम उसको एक तो हमने इंस्टॉल किया है, इसमें पैकेट डॉट जेसन में आप देखोगे रिएक्ट लाइब्रेरी है जिसको हमने इंस्टॉल किया है, और जब भी हमें चाहिए हम क्या करें, सिर्फ इसको इंपोर्ट करें, जैसे कि रिएक्ट डॉम और रिएक्ट। तो अगर मैं इसको भी सर्च करूँ रिएक्ट, तो यहाँ पे हमें वो लाइब्रेरी मिल जाएगी npm। बाय डिफ़ॉल्ट जैसे हम एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं क्रिएट रिएक्ट ऐप से, तो उस टाइम पे वो बाय डिफ़ॉल्ट लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाती है उसके अंदर से। तो वो डायरेक्ट ये देखो, ये रिएक्ट जो लाइब्रेरी है, तो उसके भी आप डाउनलोड देखोगे तो 11 मिलियन डाउनलोड है पर वीकली। तो इस तरीके से एनपीएम का काम होता है कि सिंपली क्या है, एक एक मेंटेन्ड लाइब्रेरीज है जो हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू। और एनपीएम क्या है, ये कमांड लाइन टूल हमें प्रोवाइड करता है जो कि सारी की जो हम लाइब्रेरीज है अपने एप्लीकेशन में डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।